एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फ़लस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास? आपके पास आ गई ना, वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई। हाँ, अल्लाह और आपने मेरे चैनल तक पहुंचाई। हाँ, वाह जी माशाल्लाह, क्या बात। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? आप क्या चीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? You serious? एक 3 स्टोरी बिल्डिंग को हिट किया, बाकी एक एयरबेस के बगल में गिरा, और 5 जैसा मैंने आपको बताया था अलाउ कर दिए गए कि आके गिर जाओ, क्योंकि तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे ऊपर हम एक रॉकेट भी खर्च नहीं कर सकते, बाकी सारे मार गिराए। एक मजाक बनकर रह गया है, मजाक बनकर ईरान का अटैक। लेकिन मैं आज यहां बैठ के बोल दूं कि इजराइल ईरान की सिटीज पर ऐसा अटैक नहीं करेगा जैसा ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। वो कामयाबी नहीं मिली, उसको थूक के चाटना पड़ा। खुश होते रहो, रीले बनाते रहो, वो अलग बात है। चलो, ईरान उसकी मदद ले रहा है, वो किसी की मदद ले रहा है, सुन रहा है चाइनीज सैटेलाइट ने इनकी मदद करी, इनके मिसाइल्स की, इनको गाइड करने के लिए। बड़ा दम भरा जाता था टनल्स का, टनल्स हैं, अरे घुस के दिखाओ टनल में, आके दिखाओ गाजा, लैंड करके दिखाओ गाजा, चल के दिखाओ गाजा। अबे इजराइली यहूदी घुसे ना, उनके साथ तो यूरोपियन नहीं घुसे, उनके साथ तो अमेरिकन सोल्जर्स नहीं घुसे, वो तो अपने हथियार लेके अंदर घुसे ना। सोचो वो भी कैसे मां के लाल होंगे, सोचो उनके अंदर भी कैसी जिहाद की गर्मी होगी। घुसे ना टनल्स में, घुस घुस के मारा ना। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बात करेंगे जी ईरान और इजराइल की सबसे पहले, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल और ईरान में एक टेंशन बनी हुई है, और अब इजराइल का ये भी दावा है कि उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। भारत आपको गुस्सा आ रहा है, कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा रहे, हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं। पता है कि नस्र में अल्लाह फतहन करीब, जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। देखो ना, एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फ़लस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास? आपके पास आ गई ना, वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई। हाँ, अल्लाह और आपने मेरे चैनल तक पहुंचाई। हाँ, वाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जी, फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन
परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं, बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ, ये सोशल हरासमेंट है, जो मर्जी है। ये सोशल हरासमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ, पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? हाँ, वो जाहिर है इसी तरह। आप फलस्तीन क्यों नहीं जा रहे? क्यों आप क्यों नहीं जा रहे? हाँ, क्यों नहीं जा रहे? जंग है ना, हम जाएंगे। सर ढक रहे हैं, उधर की तकलीफ क्यों नहीं आपको? जाए ना मुसलमान, उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल बिल्कुल। भाई फलस्तीन, आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ, फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए। अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। कौन कह रहा फ्लाइट ओपन है? फलस्तीन कोई भी नहीं कह रहा फ्लाइट। भाई जा रहे हैं, गजा इमदाद जा सकती है, गजा इमदाद जा सकती है, तो गजा आप भी जा सकते हो। मात्र एक 3 स्टोरी बिल्डिंग पर, नेवितियन एयरबेस पर एक 3 स्टोरी बिल्डिंग को हिट किया, बाकी एक एयरबेस के बगल में गिरा, और 5 जैसा मैंने आपको बताया था अलाउ कर दिए गए कि आके गिर जाओ, क्योंकि तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे ऊपर हम एक रॉकेट भी खर्च नहीं कर सकते, बाकी सारे मार गिराए। एक मजाक बनकर रह गया है, मजाक बनकर ईरान का अटैक। इजराइल जब भी करेगा प्रिसीशन से करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंफर्म करने के लिए ये एक लोकेशन पे एक मिसाइल की जगह 2 मिसाइल मार देते हैं, ताकि 100% गारंटी हो क्यों मरेगा। लेकिन मैं आज यहां बैठ के बोल दूं कि इजराइल ईरान की सिटीज पर ऐसा अटैक नहीं करेगा जैसा ईरान ने इजराइल के ऊपर किया। वो कामयाबी नहीं मिली, उसको थूक के चाटना पड़ा। खुश होते रहो, रीले बनाते रहो, वो अलग बात है। मैंने आज से 6 महीने पहले जो लोग जुड़े हुए थे, आप लोगों की बात बताई थी और कुछ दिन पहले भी बताई थी कि जब जब तुमने इजराइल की जमीन कब्जा करने की कोशिश की है, उसने मौके का फायदा उठाकर तुम्हारी जमीन कब्जा कर ली है। हां, वो चाहता ना करता, पर उसने कहा ठीक है बेटा, आए हो ना, अब हमें मौका दिए हो तो हम भी थोड़ा और अंदर घुस जाते हैं। ये चीज मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूं, और आज से 6 महीना पहले आपके भाई ने यह बताया था कि इस बार वो और कब्जा कर लेगा। रीले बनाने वाले और पेप्सी की बोतल तोड़ने वाले, तुम लोगों को यह बात नहीं पता होगी, मुझे पता है, तभी मैं अफसोस में रहता हूं। तुम लोगों की तरह मैं रीले नहीं बनाता, मैं ज्यादा खुश नहीं होता हूं। तो भाई इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। रीले बनाने वालों देख लो, 24 बटालियन डिवीजन हुआ करती थी गाजा के आतंकियों की। एक डिवीजन में 1200 से 1500 आदमी हुआ करता था। 24 डिवीजन में लगभग 35,000 के करीब लड़ाके थे पैलेस्टीनियंस के, हमास के। इजराइल का यह कहना है कि 17-18 डिवीजन हमने खत्म कर दी हैं, मात्र 6-7 डिवीजन बची हैं, वो रफा में हैं, और इनके कुछ लीडर्स भी रफा में हैं। 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोगों के बीच में घुले मिले हैं, और टनल्स भी इनकी वहीं पर हैं। अब अटैक होने जा रहा है रफा में। बड़ा दम भरा जाता था टनल्स का, टनल्स हैं, अरे घुस के दिखाओ टनल में, आके दिखाओ गाजा, लैंड करके दिखाओ गाजा, चल के दिखाओ गाजा। अबे इजराइली यहूदी घुसे ना, उनके साथ तो यूरोपियन नहीं घुसे, उनके साथ तो अमेरिकन सोल्जर्स नहीं घुसे, वो तो अपने हथियार लेके अंदर घुसे ना। सोचो वो भी कैसे मां के लाल होंगे, सोचो उनके अंदर भी कैसी जिहाद की गर्मी होगी। घुसे ना टनल्स में, घुस घुस के मारा ना। हमास की और गाजा की गलियों में, वहां के बाजारों में, वहां की मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स के अंदर जो एरिया दूसरे का था, वहां घुस के लड़े ना, और मात्र 550 मरे, 550 मरे। अरे भैया दम चाहिए, कलेजा चाहिए दूसरे के इलाके में घुस के मारने के लिए। वहां इजराइल की बेटा किसी ने नहीं मदद करी, वहां यहूदी खुद लड़ा है मां का लाल,
और ऊपर वाले का सच्चा ईमान रखने वाला, मेहनत करने वाला और सर पे छोटी टोपी लगाकर लड़ने वाला। अरे बड़ा फक्र होता है मुझे इस कौम पर, इस नस्ल पर यहूदियों की, कि अल्लाह ने इनको अकल भी दी और हिम्मत भी दी और जज्बा भी दिया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।